गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। सो लवर्स, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज मैं चेक करूंगी कि आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या था, यानी कि आपकी लव लाइफ स्टोरी क्या है, स्टोरी क्या थी। सो बी पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। किंग ऑफ कप्स। देखिए मेरे पास कार्ड पूरे एकदम परफेक्ट आए। ओके, पेज ऑफ हैंड्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, ठीक है। सो ये जो पर्सन है ना, काफ़ी ज़्यादा नेचर इसका ऐसा रहा है कि अपनी फीलिंग, अपने इमोशन आपके अंदर, अपने दिल के अंदर रखने वाला पर्सन है। पास्ट में ये पर्सन ऐसा था कि बहुत ज़्यादा तकलीफ में था, दर्द में था। शायद इसका कोई रिलेशनशिप टूट गया था जिसके कारण ये काफ़ी तकलीफ में था। इसने सोच लिया था कि मैंने आज के बाद ज़िंदगी में कभी किसी से मोहब्बत नहीं करनी, क्योंकि इसका रिलेशनशिप बड़ी बुरी तरह से टूटा था। तो ये जो पास्ट का इसका रिलेशनशिप था बड़ी बुरी तरह से टूटा था, इसलिए ये पर्सन बहुत उदास रहता था। और ये जो पर्सन है, सो मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं ये खुद में ही रहने वाला पर्सन है और बहुत उदास था ये पर्सन। और इसके जीवन में प्यार की कमी थी, ठीक है। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ना, इसके जीवन में एक ऐसी कमी मैं देख पा रही हूँ, शायद चाइल्डहुड से ये बचपन से ऐसा पर्सन था कि कोई इसको ट्रॉमा था, कोई ऐसी, इसको मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि कुछ ऐसा था कि ये जो पर्सन बहुत परेशान रहता था। कोई इसकी स्टोरी रही होगी पास्ट की, बचपन की, कुछ ऐसी कोई बात है जो इसके माइंड में रहती थी हैं। तो ये जो पर्सन इस कारण भी उदास रहता था। फिर इसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन आया, उससे भी वो पर्सन इसको छोड़ गया, इसने उससे मोहब्बत की और उसने इसको ऐसे छोड़ दिया, ऐसे हालात में जब इसका कोई सहारा नहीं था। ये पर्सन बहुत उदास रहने लगा था और ये पर्सन स्टक हो गया था और अपनी मुझे ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन ना दुनिया से कट गया था उसके जाने के बाद। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन, जब आप इसकी ज़िंदगी में आए ना, तो ये पर्सन ना, इसका आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। ये पर्सन कहीं, क्योंकि मेरे पास पेज ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड, सॉरी, पेज ऑफ बैंड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे देख पा रही हूँ मैं, यहाँ पे ये पर्सन को ना इसकी फैमिली में कोई कंट्रोल करने वाली लेडी थी। इसकी मदर हो सकती, बहुत कंट्रोल करके रखती थी इस पर, बहुत ज़्यादा, मतलब कि कंट्रोलिंग नेचर वाली लेडी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ये पर्सन ना कहीं वर्क कर रहा था, यहाँ पे हो सकता है आपको ये वर्क पहले इस पे मिला हो, कहीं हो सकता है आपको ये कहीं इसकी कॉल वगैरह इसने की हो, सोशल मीडिया पर मिला हो सकता है आपको, है। सो ये पर्सन ना जो भी वर्क करता था उसमें इसका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, नुकसान ही नुकसान हो रहा था इस पर्सन का। और यहाँ भी मैं देख पा रही हूँ, फिर एक दिन अचानक से आपकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज इसको गया है और ये पर्सन ने आपसे बातचीत की है। और इस पर्सन ने जब आपसे बातचीत की है ना, तो इस पर्सन को ने शायद आप इसको पहले से जानते थे और इसके साथ आपने कॉल मैसेज पे बात की है। तो ये पर्सन ना आपसे बातचीत करने लगा और धीरे 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 आप दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस करने लगा। और क्यों करने लगा? क्योंकि जब एकदम से आपने कॉल मैसेज किया इसको, उसके बाद आपने इनसे दोबारा कम्युनिकेट नहीं किया, जिस कारण ये पर्सन आपको मिस करने लगा। और मिसिंग एनर्जी आपकी भी हो सकता है इस पर्सन ने आपसे काफ़ी दिन बातचीत ना की हो, कम्युनिकेट ना किया हो, तो आप भी इसको मिस कर सकते हो। यहाँ पे ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। सो मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन से कॉल मैसेज एक बार आपने किया हो सकता है इसको, उसके बाद आपने इसको दोबारा से फिर से कॉल मैसेज नहीं किया, तो काफ़ी दिन निकल गए इसी तरह। तो ये पर्सन आपको मिस करने लगा और इसने सोचा अभी भी मुझे क्यों मैसेज नहीं आ रहा उसका, या कॉल नहीं आ रही, मिसिंग एनर्जी आ रही है। फिर इसने आपको प्यार का प्रपोजल दिया है एकदम से। इसको ऐसा लगा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सिर्फ इसने 8 दिन के अंदर अंदर, 8 दिन के अंदर अंदर आपको प्रपोजल दिया है इसने लव का, ठीक है। सो 8 8 8
देखिए यहाँ पे 8888 नंबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। सो 8 या तो आपके लिए 8वां महीना बहुत ज़्यादा लक्की हो सकता है। सो ये पर्सन आपको मिस करने लगा और बहुत ज़्यादा मिस करता था, आपसे बातचीत करनी चाहता था। हो सकता है आप दोनों में से किसी ने एक दूसरे को गिफ्ट भी दी थी। ओके, सो ये लेकिन यहाँ पे एक ऐसी लेडी की नज़र है, यहाँ पे बहुत कंट्रोलिंग नेचर वाली लेडी है यहाँ पे। और देखते हैं, और ये फ्यूचर की बता रही हूँ गाइस। और बताइए डिवाइन, इनका रिलेशनशिप के बारे में, लव के बारे में बताइए, इनके लव के बारे में बताइए, इनके लव के बारे में बताइए। किसी किसी का जहाँ पे मैं देख रही हूँ रॉन्ग नंबर लग सकता है, कॉल हो सकती है, गलती से लग सकता है, गलती से मैसेज हो सकता है। कुछ ऐसा आपका रिलेशनशिप इसके साथ रहा है। या तो कुछ लोग जहाँ पर वर्क करते वहाँ पर मिले हो सकते हैं। सो मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी। अब मैं इनका ओके, और ये पर्सन की लव लाइफ कैसी थी गुदाब, आप मुझे बताइए। ओके ठीक, देखिए इस पर्सन ने आपको लव का ऑफर दिया, इसने आपके साथ अपनी फीलिंग सारी शेयर की, आपको बताया इसके दिल में क्या आपके लिए फीलिंग है। धीरे धीरे आप एक दूसरे के यहाँ पर क्लोज आ गए। 6 मंथ आपको लग सकते हैं एक दूसरे के क्लोज आते आते, तो आपका रिलेशनशिप बहुत आगे बढ़ गया था। आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। ये पर्सन जो कि ये लॉन्ग डिस्टेंस मुझे आपका दिखाई दे रहा है, ये पर्सन हो सकता है आपको आने से पहले ये किसी जिस रिलेशनशिप में गए थे वहाँ पर चोट खाए थे। इनको ऐसा भी लगता था कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए कुछ खास है, काश आप पहले क्यों नहीं मिल जाते, अगर पहले मिले होते तो आज मेरा ये हाल ना होता। और इस पर्सन ने आपको शादी का ऑफर दिया, इस पर्सन ने आपको मैरिज का ऑफर दिया। 4 नंबर यहाँ पे निकल के आया है, 2 नंबर निकल के आया है। इस पर्सन की तरफ से आपको कमिटमेंट दिया है कि मैंने आपसे, हाँ भाई आपसे शादी करनी है। और आपको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था आप लोगों के बीच। कुछ लोगों के लिए, मैं यहाँ पर सबके लिए नहीं कह रही, सो ध्यान से सुनिएगा रीडिंग को। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप लोगों का फिजिकल अटैचमेंट बहुत ही आप दोनों को, तो यहाँ पर फिजिकल रिलेशन भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों का। और आप एक जिस्म दो जिस्म एक जान की तरह रहते थे। तो इस पर्सन से ये दूरियां सह नहीं होती थी, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपसे दूर रहता था। मतलब कि अपने घर में, आप अपने घर में रहते थे, ये अपने घर में रहता था, लेकिन यहाँ पे इसने बहुत स्ट्रेंथ रखी है। ये शादी का कहीं ना कहीं वेट कर रहा था और ये चाहता था कि आपको अपना बनाना है, आपको जस्टिस देना है और आपसे घर बसाना, फैमिली देखता था अपनी, मतलब कि बहुत अच्छी फैमिली आपकी आपकी बारे में ये सोचता था। और देखती हूँ फिर क्या हुआ, डिवाइन बताइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी कुछ ऐसा हुआ कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा चेंजेस आया है। इसको काफ़ी ऑफर मिलने लगे, बहुत ज़्यादा इसको ऑफर्स मिलने लगे यहाँ पर, प्यार के कह लो, लव के कह लो। तो ये पर्सन ना उनकी तरफ अट्रैक्टिव हो गया, उन ऑफर की तरफ अट्रैक्टिव हो गया। इस पर्सन को समझ नहीं आया आपको रखा जाए, इनको रखा जाए, ये बैलेंस नहीं बना पाया। या तो ऐसा कहती हूँ, इसको सक्सेस मिल गई बहुत ज़्यादा, जिस चीज़ की इसको तमन्ना सी, पेंटिकल की तमन्ना सी, पैसे की तमन्ना सी। हो सकता है जब आप इसकी ज़िंदगी में आए हो इसके पास पैसा नहीं था, मनी नहीं थी इतनी, आप पर ये डिपेंड करता हो जो करती हो। लेकिन जब इसके पास मनी आ गई, पैसा आ गया और इस पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ लिया, इस पर्सन को लगा कि आप इसके लायक नहीं हो, इस पर्सन को लगा कि मुझे आपसे अच्छा भी मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। इस पर्सन ने सोशल साइट से आपसे बातचीत कर, जहाँ पर मैं मेन देख रही हूँ यहाँ पे सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा मेन रोल है। यहाँ पे हो सकता है आप दोनों की बात सोशल मीडिया के थ्रू ही हुई हो, लेकिन यहाँ पे इसको सोशल मीडिया के थ्रू और ऑफर मिलने शुरू हो गई। ये पर्सन उनके बीच फंस के रह गया, कंफ्यूज हो गया। सो ये होते होते आपसे दूर हो गया, कंफ्यूजन बहुत है इसको। यहाँ पे एक कार्ड ये लूंगी मैं, और इसने इस रिश्ते की डेथ कर दी, इसने इस रिश्ते को ख़त्म करने के बारे में सोचा। इसने सोचा कि आपके साथ इसकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं गुजरेगी, इसको कोई और अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, इसने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए। इसने आपकी प्यार और आपकी मोहब्बत की केयर नहीं की। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जब इसका स्ट्रगल का टाइम था, ये स्ट्रगल कर रहा था पास्ट में, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था, ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा था, तो पेंटिकल वाइज, मनी वाइज भी स्ट्रगल कर रहा था। आपने इसको बहुत सहारा
दिया है, आपने हर तरह से इसकी हेल्प की है, लेकिन इस पर्सन ने आप जैसे ही इसको और अपॉर्चुनिटी मिली, इसकी आंखें जो है ना बंद होगी, इसने ना कहते ना चुदी आ जानी आंखें हमारी, चकाचौंध हो जाना रोशनी दे के, वो हाल इसका हुआ। ये आपके प्यार को समझ नहीं पाया, ये आगे बढ़ गया, इसने आपके प्यार की डेथ कर दी, आपको दर्द देकर ये आगे बढ़ गया। और यस, यहाँ पे आपकी काफ़ी स्लीपलेस नाइट रही है, जब इसने एकदम से इस रिश्ते को ख़त्म किया, आपसे शादी तोड़ ली और रिलेशनशिप तोड़ लिया और मूव ऑन कर लिया ज़िंदगी में बैक। और ये आप बहुत दर्द में चले गए हैं, आप बड़ी बहुत रातें आपने जाकर गुजारी है, रो के गुजारी है। आप ऐसे पर्सन हो गए कि आपको ऐसा लगा स्टक होके रह गया, आपको समझ नहीं आ रही ये क्या हो गया एकदम से आपकी ज़िंदगी में। शादी होते होते आपकी इसके साथ रह गई। और ये जो पर्सन है, ये पर्सन को कोई तकाजा नहीं आपके दर्द का क्या है, क्या आप कैसे होंगे। इसने आपको दर्द दिया यहाँ पे गाइस, इसने आपको बहुत दर्द दिया है। सो आप बहुत रोए हो, बहुत तड़पे हो, स्लीपलेस आपकी नाइट्स रही हैं। ओके, हो मेरे खुदा। लेकिन इसने नहीं सोचा कि मेरे मूव ऑन करने से, मेरे एक एक्शन से आपकी लाइफ में क्या होगा, आपकी लाइफ में आप जियोगे मरोगे या नहीं। जिस इंसान को आपने इतनी मोहब्बत दी, उसने आपको मेंटली टेंशन दी, मेंटली डिप्रेशन में डाल दिया यहाँ पे। यस, एक्शन। देखिए, ये जो पर्सन है पास्ट में आपके रिश्ते पर वर्क कर रहा था, आपके साथ इसको अट्रैक्शन था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था। यहाँ से ये पर्सन मेरे को ऐसा लगता है कहीं दूर चला गया, आपसे दूर हो गया ये पर्सन। हो सकता है ये आपका रिलीजन कास्ट अलग हो, कि कारण ये था इसके दूर जाने का, आपकी कास्ट अलग थी, आपका रिलीजन अलग था, आप में से एक वाइट एक ब्लैक हो सकता है, कुछ भी इसके पास। इसको ऐसा लगा कि आपके पास मनी नहीं है, आप इस रिश्ते के लायक नहीं हो, या इसको ऐसा लगा आप मेरी फैमिली में नहीं मैच करते हो। इसने बहुत कारण बहुत आपको बता के, बिना बताए कुछ लोगों के लिए जो निकला है, कुछ लोगों को इसने बहुत कारण बताए हैं और बहुत घटिया तरीके से इसने आपको ट्रीट किया है। देखिए, यहाँ पे आपका दिल इसने तोड़ दिया। आपको फिर कुछ दिनों बाद आपको पता चला कि ये पर्सन, आपने स्ट्रेंथ रखी हुई थी कि ये पर्सन आएगा आपके पास, लेकिन इस पर्सन ने क्या किया, कम्युनिकेट करना आपसे बंद कर दिया, बिल्कुल बातचीत बंद कर दी। क्योंकि यहाँ पे इसके पास एक थर्ड पार्टी आ चुकी, किसी थर्ड पर्सन आ चुका था, जिससे ये दिल लगा के बैठ गया था, जिसको ये दिल दे दिया था। इसने ये फ्लर्टी नेचर का पर्सन रहा है, अपना नफा नुकसान सोचने वाला पर्सन रहा है, ये प्रैक्टिकली सोचने वाला रहा। आप इसको इमोशनल साइड से देखते थे, लेकिन ये आपको प्रैक्टिकली साइड से देखता था। और इसने यहाँ पे आपका दिल तोड़ दिया, आपका दिल बड़ी बुरी तरह से हर्ट हुआ। यहाँ पे आपका जो दिल है ना, बड़ी बुरी तरह से इसने तोड़ा है। और आपसे इसने टावर मूवमेंट क्रिएट किया, आपसे टावर मूवमेंट क्रिएट किया इसने। और थर्ड पर्सन के साथ जाके खुशियां मनाई, अपनी खुशियां शेयर की, अपनी मोहब्बत शेयर की। इसने आपके साथ टावर मूवमेंट ब्रेकअप करके, आपका दिल तोड़ के, इसने थर्ड पर्सन के साथ खुशियां बनाई हैं अपनी। और इसने आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है और बहुत ज़्यादा ये ऐसी एनर्जी में रहा है, चीटर की एनर्जी में रहा ये पर्सन ऐसा रहा है ना कि ये सोचता था मैं एक जादूगर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जो मर्जी कर सकता हूँ, अपने पर एक गुमान था इसको। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इसने आपको मैनिपुलेट किया है। और ये पर्सन, मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ, ये काफ़ी क्लेवर पर्सन था, जो पैसे की को हमें अहमियत देता था। तो प्यार, इसको प्यार का क्या, ये सोचता था प्यार तो मिल ही जाएगा। देखिए यहाँ पे इसने आपके हिस्से की सारी मोहब्बत थर्ड पर्सन को दे दी, आपको छोड़ दिया। यहाँ पे आपको रोता बिलखता रहे, आप इससे फिर भी ब्रेकअप होने के बाद भी आप इनसे बातचीत करने की कोशिश करते थे, लेकिन इसने आपके दर्द का, तकलीफ का कोई तकाजा नहीं लगाया। ओ माय गॉड, कितना घटिया इंसान है। इसको जिंदगी में आएगा ना, मैं कहती हूँ ना, ऐसे पर्सन को ना जूतों से मारना चाहिए गाइस। और इस पर्सन की क्या सिचुएशन। यस, देखिए, आप इसको अपना काउंटर पार्ट मानते रहे हो, आपको लगा ये आपका काउंटर पार्ट है, कभी ना कभी तो आएगा। आप इसकी वेट करते रहे, आप इसको प्यार करते रहे, लेकिन इसने अपना प्यार किसी और को दिया, किसी और को अपना लवर बनाया, किसी और को अपनी मोहब्बत लुटाता रहा ये पर्सन। ओके, और बताइए, और बताइए खुदा, इस पर्सन ने और क्या किया है, लव स्टोरी बताइए इनकी। ओके, देखिए,
आप बहुत उदास रहने लगे गाइस, आप इसके बिना बहुत उदास रहने लगे। कहीं ना कहीं आपने इनका बहुत पीछा किया, आपने इनसे बातचीत करने की कोशिश की। जब इस पर्सन ने हर जगह आपसे आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बातचीत बंद कर दी, तो आप उदास होके थक हार के बैठ गए। अगर आपका ये हस्बैंड है, आपके 3 चाइल्ड 2 चाइल्ड 1 चाइल्ड हो सकता है, तो आप उदास होके बैठ गए। तो ऐसा नहीं है आपके पास कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है, आपके पास बहुत ऑप्शन थी, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं उदास हो गए। आपको ये लगा मेरे साथ ज़िंदगी में क्या हो गया, मुझे किसी ने इस्तेमाल करके छोड़ा है। यहाँ पे अगर आप फीमेल हो, आपने यही सोचा। कुछ लोगों ने यहाँ पे सुसाइड करने के बारे में सोचा, कुछ लोगों ने यहाँ पे साधु महात्मा होने के बारे में सोचा, कुछ लोगों ने अपने को खुद को ख़त्म करने के बारे में सोचा, लेकिन नहीं। फिर आपको देखो यहाँ पे बर्डनफुल सिचुएशन आप लोगों की कैसी भी रही है ब्रेकअप के बाद, लेकिन यहाँ पे आपके साथ डिवाइन रहा है, डिवाइन ने आपकी हेल्प की है। अगर मैं कहूँ जितनी ये बर्डनफुल सिचुएशन आप लोगों के लिए थी ना, इस सिचुएशन से आप निकल नहीं पाते अगर खुदा ना होता आपके साथ। तो यहाँ पे आप देखिए, आप ऐसे निकल के आए हो। देखिए द इम्प्रेस, आप एक ऐसी पावरफुल लेडी हो, आपके पास सब कुछ है, खूबसूरती है, मोहब्बत करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आप किसी को एक्सेप्ट नहीं करते हो। करो या ना करो ये आपकी मर्जी, लेकिन दुनिया आप पर फिदा है। अगर आप लड़का भी हो लड़की भी हो तो भी अपने हिसाब से लीजिएगा। आज की डेट में हर इंसान आपके आगे झुकता है, और हो सकता है पास्ट में इसके पास ऑप्शन रही हो, अब आपके पास बहुत ऑप्शन है। आपको लगा था कि इसने आपको ऑप्शन की तरह यूज किया है। अब ये पर्सन का देख लेते हैं क्या कहना है। तो ये पर्सन देख पा रहा है आपको, आज एक आप इन द इम्प्रेस के रूप में नजर आ रहे हो। ये आपका एक ऑरा बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, आपकी ब्यूटी शाइन कर रही है, आप बहुत खूबसूरत हो, आपका नेचर वाइज भी बहुत खूबसूरत हो, आपका हार्ट भी बहुत प्योर है, और कि आप डिवाइन को मानते हो, गॉड को मानते हो, बिलीव करते हो। तो यहाँ से मैं और देखती हूँ डिवाइन आपके साथ है। यस, अब आप इस पर्सन से कोल्ड और डिटैच हो चुके हो। पहले आपने सेल्फ लव करना जाना, खुद पर वर्क किया, उसके बाद आपने अपनी मेंटली कंडीशन को सेट किया। अब आप इससे कोल्ड और अटैच हो चुके हो, इसकी तरफ से आपने मुंह घुमा लिया। अब आपने सोच लिया भाई मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार। अगर ये देखिए यहाँ पे ये किंग ऑफ बैंड्स है, तो आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो। आपने सोच लिया कि नहीं भाई मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए, मुझे सेक्रीफाई और नहीं करना, मुझे और नहीं झुकना, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आप डाउन नहीं करना चाहते हो, इसलिए आप साइड हो गए हो, आप कट गए हो इससे। ओके, और ओके देखिए यहाँ पे मैं अगर देख पा रही हूँ कि आपका पर्सन आपका बदला हुआ रूप देख के हैंग्ड हुआ है। सो देखिए इसकी विशफुलमेंट है आज के समय में आपको पाना। आपका बदला हुआ रूप देख के ये पर्सन बहुत परेशान है। इसको ऐसा लगा था मैं कहीं भी घूम के आऊँ, आप तो हो ही हो इसको अपनाने के लिए। जिस तरह आप बदले हो ब्यूटी वाइज, आप नेचर वाइज बदले हो, आप में बहुत बदलाव आया है, आपने खुद पर वर्क किया है, आप एक स्टार की तरह शाइन करते हो। अब इस पर्सन को ऐसा लगता है मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया इसको छोड़ के। अब आपके पीछे दुनिया पागल है, मेरे ख्याल से आप फैंस होंगे, आपके फॉलोवर्स होंगे, आप यूट्यूबर हो सकते हैं, कोई वीडियो वगैरह बनाने वाले हो सकते हैं आप यूट्यूब में। सो या अगर आप एक्टर हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं कि आपके फैन फॉलोवर्स बहुत हैं, जो कि ये सब देख के ये पर्सन बहुत परेशान है, हैंग्ड है, इसको समझ नहीं आ रही अब आपको फिर से कैसे जान से में लिया जाए। और ये स्टक है आप पर, और इसको दर्द बहुत है, तकलीफ है। तकलीफ तो मैं अब कहूँगी इसको है ही है, क्योंकि अब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत। अब इसको ऐसा लगता है पंछी मेरे जाल से छूट गया है, आपको मिस करता है। ब्यूटी से आपकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, नहीं चाहता आप किसी और से बातचीत करो। इसको ऐसा लगता है आप बहुत मासूम हो, आपको कोई भी फंसा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। इसको देखिए ये ज़िंदगी से गया था, सोच के गया था कि आपकी ज़िंदगी में आना नहीं, लेकिन वहीं पे स्टक है, आप निकल चुके हो, ये स्टक है, यहाँ पे भी स्टक है, आप ही पर खड़ा, आप ही को देख रहा है। बुरी तरह से निकाल तो दिया, लेकिन जहाँ पर ये गया था वहाँ पर ये खुश नहीं है। देखिए थर्ड पार्टी यहाँ पे देखिए, अब ये कंपेयरिंग कर रहा आपकी और थर्ड पार्टी की कंपेयरिंग कर रहा कि वो कैसी है आप कैसे हो। अब इसको ऐसा लगता है थर्ड पार्टी को चूज करके मैंने बहुत बुरा किया, आप तो उससे बढ़कर हो। इस पर्सन को हैबिट है कंपेयरिंग करने की, और ये पर्सन अब जगलिंग कर रहा है। देखें
जगलिंग कर रहा है, आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, परेशान है, इसको पता है मैंने मुसीबतें खुद ही खड़ी की है, सारी फाइट की है वहाँ, यहाँ पे इनके साथ थर्ड पार्टी भी ले आया मैं। अब मैं इतनी ऑप्टिकल से जो भी आप दोनों में के बीच फाइट हुई है, ये सारे जो भी इसने मुसीबतें आपके लिए खड़ी की, अब इसके सामने खड़ी है। अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन इसने खुद ही कांटे बिछाए अपने राह में, अपने जाल में खुद ही फंस गया। अब बड़े तो बड़े कैसे आपकी तरफ, और थर्ड पार्टी से निकलना चाहता है और थर्ड पार्टी में फंस गया ये पर्सन। ओके, अब ये इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ, ये चाहता है ये रिश्ता फिर से शुरू हो जाए और फिर से आप इसको अपनी ज़िंदगी में एंट्री दो और आप पहले की तरह इसको प्यार करो, क्योंकि ये आपको शाइन करता हुआ देखता है, ये चाहता है आपको पाना, कि इसकी विश फुलमेंट हो आप पाना, ऐसी थोड़ी होती है गाइस। सो देखिए, अब जब ये उल्टा टांग दिया इसको डिवाइन की तरफ से, इसको उल्टा टांगा गया है, जो चेंज आया आपके अंदर डिवाइन की तरफ से आया, ताकि ये पर्सन आपकी वर्थ को समझे, आपकी सक्सेस को देखे। ये पर्सन आज भी वहीं का वहीं है, पेंटिकल पर वर्क करता था, मनी के लिए वर्क करता था, आज भी मनी के लिए ही वर्क करता है, आज भी मनी के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, पास्ट में भी बनाता था, आज भी बनाता है। और थर्ड पार्टी ज्वाइन किसने की हुई है, थर्ड पार्टी जहाँ पे डेफिनेटली है। और यहाँ पे आपकी बात करूँ, आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो, कैरियर वाइज सब आपका सही हो गया, सब कुछ सेटलमेंट हो चुकी है। अब आपकी सेटलमेंट दे गई है, आपकी सक्सेस दे गई है। पर्सन उल्टा टंगा हुआ है, इसको दर्द है, तकलीफ है, स्टक रह गया कि ये पर्सन कैसे कर गया, ये पर्सन कैसे दर्द से निकल गया। अब ये पर्सन आपका अच्छा समय देखकर आपका प्रपोजल देना चाहता है, आपका लव का ऑफर लेना चाहता है। पास्ट में आप लव दे रहे थे इसको, कोई आपने इसको कोई ऑफर दी थी, इसने रिजेक्ट की है यहाँ पे पास्ट में। अब ये आपको ऑफर देनी चाहता है कोई। और देखिए, आप डिवाइन सब देख रहे हैं, जब इसने आपका दिल तोड़ा तब भी डिवाइन देख रहा था, आज भी देख रहा है कि ये पर्सन कैसे मारा जा रहा है आपके लिए। सिर्फ ये अपना नफ़ा देख के जाता है, इसके लिए इमोशन कुछ मायने नहीं रखते। जो इंसान इमोशनल लेवल पे जिसके इमोशन हाई रहते हैं, उस पर्सन को ये पर्सन इमोशनली फूल समझता है। इसकी नज़र में वो बेवकूफ़ है, अव्वल दर्जे का स्टूपिड है। ये कहता भी होगा ये पर्सन आपको कि तुम ये सब मत किया करो, इसके आपके रोने का इस पर कोई असर नहीं है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, यस देखिए, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप एक देखिए 9 ऑफ पेंटिकल, तो आप एक ऐसी खूबसूरत लेडी हो, अगर लड़के भी हो तो भी आप बहुत स्मार्ट हो। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपकी तरफ हर कोई अट्रैक्टिव है और आपकी ज़िंदगी में एक न्यू लव आ रहा है। इस पर्सन के अलावा कोई और भी आ रहा है आपकी तरफ, बढ़ रहा है, कदम बढ़ा रहा है। सो आपने डिसाइड करना है इसको ले रखना है कि इसको रखना है, क्योंकि ये भी पर्सन आपके पास आ रहा है, ये भी आपको लव का ऑफर देना चाहता है और ये लोगों से बातें कर रहा है, आपके बारे में गाइडेंस ले रहा है और इसने डिवाइन को सरेंडर किया है। यहाँ पे मैं लोगों की बात नहीं करूंगी, पास्ट में ये लोगों की बातों में आके इसने आपके साथ रिलेशनशिप खराब किया। अब ये अपनी इंट्यूशन पावर की सुन रहा है और ये डिवाइन को सरेंडर किया है और डिवाइन की बात सुन रहा है, डिवाइन से बातचीत कर रहा है, कैसे आप दोनों एक हो पाएंगे। आप देखिए, हाई प्रिस्टेस के रूप में यहाँ पे देख रही हूँ। देखिए, हाई प्रिस्टेस मीन्स डिवाइन फेमिनाइन। यहाँ पे ये जो एनर्जी है पास्ट वाली, आपके जो फर्स्ट जिसकी एनर्जी मैंने पिक की है आपके एक्स की, तो ये जो आपकी लव लाइफ का जो जिनसे आप लव करते थे वो आपका, यहाँ पे मैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को पिक किया है मैंने। अब आप यहाँ पे आप डिवाइन फेमिनाइन हो, यहाँ पे आप टैरो रीडर हो सकते हैं, डिवाइन के करीब हो सकते हो, कुछ ऐसा वर्क कर रहे हो जो आप दुनिया को गाइड कर रहे हो, न्याय प्रिय पसंद हो आप। यहाँ पे देखिए, सो आपको इस रूप में ये देखता है। अब ये प्रे कर रहा है, इसको पता है जब तक मैं आपको कोई क्लैरिटी नहीं दूंगा, कुछ सच्चाई नहीं बताऊंगा, कुछ बहुत बातें इसने आपसे छुपाई है, इसको पता है जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं तो आप इसको ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं करोगे, इसलिए ये प्रे कर रहा है। आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में कहीं रह रहा है ये पर्सन। कुछ लोगों के लिए आपका साइकिल कंप्लीट हुआ है और ये पर्सन अब आपके पास आएगा। ओके, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है ये पर्सन। ये चाहता है कि आपके साथ जो भी इसने आर्गूमेंट किए, जो भी फाइट की है, सारी खत्म हो जाए और आप इसको अपनी ज़िंदगी में एंट्री दो। कन्फ्यूज़न ये है इसको कि ये अपनी लॉयल्टी टेस्ट कैसे आपको कराए, लॉयल्टी पर अपनी यकीन कैसे कराए। आपको इस पर यकीन नहीं है, आप इस पर विश्वास नहीं करते हो और इसको पता है अब आप इसको ज़िंदगी में रखने वाले नहीं हो। कन्फ्यूज़न बहुत है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है और आपको ये ऑफर तो देना चाहता है, डे ड्रीम भी करता है, आपके मैरिज के सपने देखता, शादी के सपने देखता। कब देखता है? जब आप सक्सेस हो चुके हो। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस है इस पर्सन से आपका और ये कहीं ना कहीं आपके पास आने के बारे में सोचता है और ये बहुत जल्दी ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है। देखिए, अभी शांत बैठा है, साइलेंट है, चुपचाप बैठा है और दूर से आपको देखता है ये पर्सन और ये इसकी विश है आपको पाना, ये आपको पाके ही छोड़ेगा।
लेकिन ये चाहता है आप पहले जैसे बन जाओ, जैसे आप पहले एक घरेलू इंसान थे, सिंपल इंसान थे, वैसे बन जाओ। ये चाहता है कि आप वैसे ही इससे प्यार करो जैसे पहले करते थे। एक कार्ड और लूंगी। और क्या सोचता है ये पर्सन डिवाइन? यस, ऑफर है, इसके पास ऑफर है। पास्ट में आपने इसका इंतजार किया, लेकिन इसने सोचा मेरे पास बहुत ऑफर है, मेरे पास, इसके पास जब ये गया आपकी जिंदगी से ना, तो इसके पास ऑफर थी। लेकिन यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, आप उदास बैठे इसकी वेट कर रहे थे। ये चाहता है आज भी आप इसकी वेट करो, लेकिन आप इसकी वेट मत करो गाइस। अगर कर रहे हो तो ये आपकी गलतफहमी है, नादानी है। ये पर्सन चालाक है, बहुत ज़्यादा क्लेवर है। इसकी एनर्जी में देख पा रही हूँ। आप पास्ट में आप उदास थे, आप सेल्फ लव कर रहे हो, अपने पर डिपेंड हो। 9 नंबर आपके लिए निकल के आया, 6 नंबर निकल के आया है, यहाँ पे 8 नंबर सबके लिए स्ट्रांगली है, और यहाँ पे 4 नंबर स्ट्रांगली निकल के आया है। ओके, 5 नंबर है, 3 नंबर है, 2 नंबर है। ओके, देखिए आपको छोड़ के जो पास्ट में जिस रिलेशनशिप में गया था, वहां पे इसने उस रिलेशनशिप से ये उदास है। इसको उस रिलेशनशिप में अपना फ्यूचर नजर नहीं आता, आप पर ही स्टक है, आपको अपनी जिंदगी मानता है, स्टॉक करता है ऑनलाइन आपको। ओके, सो आपकी जिंदगी में आने के लिए बेताब है गाइज। ये आ रहा है पर्सन आपके पास, चाहे स्लोली से ही आ रहा है ये, लेकिन ये पर्सन आपको जीतना चाहता, पाना चाहता। इसको अपने पर फुल कॉन्फिडेंस है कि आपको जीत लेगा, अपनी बातों में ले आएगा। ये चाहता है एक बार समय मेरे हाथ में आ जाए, लेकिन समय इसके हाथ में नहीं है, और दावील आपकी तरफ घूम चुका है। इसलिए इस चीज़ का इसको तकाजा है। ये इसको पता है इसने आपको गवा दिया है, इसलिए ये सैड है बहुत ज़्यादा। ओके, सो यहाँ पे ये बहुत सैड है, इसको गम है आपके जाने पर, लेकिन आप पर स्टक है, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा फियर है इसको। आपकी लाइफ में कोई आ गया, आपने कैसे किया इतना सब मैनेज, मेरे जाने के बाद आपने कैसे कंट्रोल किया खुद पर, और आप कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकला है, इस चीज़ के लिए ये स्टक है, परेशान है, फियर बहुत है इसको। बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच ट्रस्ट इशू रहे हैं, आप लोग एक दूसरे पर यकीन नहीं कर पाते थे। आप पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखने वाला पर्सन है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ इमोशन इसके हाई होते जा रहे हैं दिन पर दिन आपके लिए, लेकिन आप इनसे अब कट ऑफ हो चुके हो। इस चीज़ का इसको गम है। ये अपनी कहीं ना कहीं ये अपनी हार नहीं बर्दाश्त करना चाहता, ये आपको जीतना चाहता। नंबर 8 आपके लिए निकल के आया। तो यहाँ पे देखूंगी इसका नेक्स्ट एक्शन। ये तो आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। अब एक्शन भी इसका देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन मुझे बताइए इसका एक्शन क्या है, इस पर्सन का एक्शन क्या है। बहुत सेल्फिश पर्सन है गाइस। ऐसी मोहब्बत को क्या करना, जब तेरी जरूरत थी तू चला गया, अब जब मैं अपनी जिंदगी में सही हूं तो क्यों आए। इसको बिल्कुल भी आपने एक्सेप्ट नहीं करना, चाहे भले मैस्कुलिन हो, ऐसा मैस्कुलिन क्या करना। देखिए एक्शन में डेथ का कार्ड, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। हैंग्ड है, क्यों हैंग्ड है? रातों की नींद हराम है, इसलिए हैंग्ड है क्योंकि आपको इस रिश्ते से ब्रेकअप कर गया था, आपको तनहा छोड़ गया था। कैसे करे आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी चाहता, माथा पटक रहा अपना ये पर्सन। विश हो, आप एक स्टार हो, आपको पाना बहुत मुश्किल है। इसकी विश है आपको पाना, लेकिन पा नहीं सकता ना, वही तो बात है ना। कैसे बढ़े, अब इसको पता है आपके पास ऑफर बहुत है, आप इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले इतनी आसानी से। यस, देखिए अब जो इसको थर्ड पार्टी जो इसको रोक रही थी, कंट्रोल कर रही थी, कोई ऐसी लेडी, मैंने बोल दिया कोई लेडी हो सकती है जो इसको कंट्रोल करती थी, फैमिली हो सकती है, या तो थर्ड पार्टी में जिसमें गया वहां से तो ये बड़ी आसानी से निकल आएगा। लेकिन यहाँ पे जो भी इसको कंट्रोल करेगा ना, ये पर्सन ना उसकी अब सुनने वाला नहीं है। अपनी इंट्यूशन पावर की सुन रहा है, अपनी अंतरात्मा की पुकार सुन रहा है, आपको जाने नहीं देना चाहता। ये जिंदगी में आपको रोक के रखना चाहता है, रोकेगा ये आपको, आगे बढ़कर रोक लेगा, ये जाने नहीं देगा। एक्शन बताइए डिवाइन इसका, एक्शन 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 इसका कोई नजर नहीं आ रहा, डर रहा है आपसे। यस, इसके माइंड में रहता है कि आपको प्रपोजल देना है शादी का, एक्शन यही लेना चाहता। हार्ट ब्रोकन है, यहाँ पे गया था थर्ड पार्टी ने इसको चने चबा दिए है, वहां पे खुशी नहीं है, खुश नहीं है। अब ये ऐसी सैड एनर्जी में है, आपके जाने का गम सता रहा है इसको। देखिए यहाँ भी इसको आपके जाने का गम सता रहा है, इसको इसका खोने का गम सता रहा है। यहाँ पे डार्क एनर्जी में गिरा हुआ है, नेगेटिव एनर्जी में गिरा है, नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव लोग है। अगर मनी वाइज गया था वहाँ पर इसका मनी लॉस हुई है, हर तरह से इसका लॉस हुआ है। वहाँ पे आपकी तरफ निगाहें हैं कि कोई कॉल मैसेज आप करोगे नहीं आ रही, कोई आपने बाउंड्री सेट कर ली है। दिल इसका टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा आपको लव का ऑफर देना चाहता है, प्रपोजल करना चाहता है। माइंड 24 आवर्स आपके इसके माइंड में आप चलते रहते हो। देखो ब्लैक एनर्जी से गिरा हुआ ये पर्सन है, डार्क एनर्जी में।
सो यहाँ पे जस्टिस आपको देना चाहता है और न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहता है, और देखिए आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, और सारे कार्ड ऐसे आ रहे हैं गाइज, देखिए सेलिब्रेशन चाहता है आपके साथ। सो गाइज ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन है, और अब इसका दिल टूटा हुआ थर्ड पार्टी से। अब इसको पता चला कि इसने आपको जब छोड़ा था तो आपकी क्या कंडीशन थी। माइंड गेम खेलता रहा ये पर्सन, अब अपने बनाए हुए जाल में फंस के रह गया ये पर्सन। जस्टिस देना चाहता अब आपको, जब इसको थर्ड पार्टी ने ठेंगा दिखाया तब आपके पास आना चाहता है ये पर्सन, बिगिनिंग करना चाहता है, सेलिब्रेशन चाहता है। सो आपकी मर्जी है गाइज, इसको अपने ज़िंदगी में रखना है या नहीं रखना। ये इसकी रीडिंग थी। अगर इसकी रीडिंग अच्छी लगे, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। सो गाइज ये पर्सन भी आ रहा है और आपकी लाइफ में न्यू लव भी आ रहा है। आपने सोच विचार के अपनी ज़िंदगी का डिसीजन लेना है। ओके बाय, लव यू। अगर आप ये मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, इंस्टा पर मिल सकते हो, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके बाय, लव यू, बाय बाय।